फौज को शिकायतें लगाने वाले बच्चे का रोल रह गया ख्वाजा आसिफ का। यानी कहते हैं पीटीआई की पुरतशद्दुद सियासत है और ये मुतशद्दद सियासत कर रहे हैं। 14 अगस्त पे भी कहा डंडे डुंडे मारे उन्होंने किसी को, या किसी जगह पे गोलियां चलाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये फोबिया का शिकार हो गए इमरान खान के मुखालिफिन। कोई इमरान खान का नारा लगाता है, इनको लगता है तशद्दुद हो रहा है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाता है तो इनके ऊपर तशद्दुद हो जाता है। ये इन चीजों से ज़हनी तौर पे टॉर्चर इनको होता है और इन्हें तकलीफ होती है कि आज हमने सब कुछ करके देख लिया, तब भी इमरान खान का झंडा भी उठा लेते हैं लोग पीटीआई का, उसका नारा भी लगा लेते हैं, फिर लोग इमरान खान की मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। तो ये चीज इनको टॉर्चर करती है। तो इस किस्म का तशद्दुद है। तो फिर ये तो पुरतशद्दुद सियासत ही हुई कि जब तक वो अपना झंडा उठाई रखेंगे, जब तक कि वो इस निजाम से लड़ते रहेंगे, तो इनके ऊपर टॉर्चर होता रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी दिन अगर इमरान खान साहब ने यह कह दिया ना कि पाकिस्तानी पाकिस्तान का झंडा उठाकर निकलें, तो शायद पंजाब पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस और फोर्सेस पाकिस्तानियों से पाकिस्तान का झंडा भी छीनना शुरू कर देंगी। यानी अगर इमरान खान कहे कि आप सब ने पाकिस्तान का झंडा उठाकर निकलना है, तो बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की कौम से पाकिस्तान का झंडा भी छीनने की कोशिश शुरू हो जाए और पाकिस्तान की फोर्सेस इस काम पे लग जाएं। क्योंकि जो भी इमरान खान कहता है उससे इन्हें तकलीफ होती है और उससे ये एक अजीबोगरीब अज़लियत पे चले जाते हैं। नाज़रीन, 2 चीफ जस्टिस के हवाले से खबर है, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से। बड़ी मज़ाहिया खबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की खबर पहले लेते हैं। याया अफरीदी ने कमेटी इजलासों की कार्रवाई को पब्लिक कर दिया है। उसमें कम से कम यह तो पता चला कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बारे में फुल कोर्ट क्यों नहीं बुलाया जस्टिस याया अफरीदी ने। अब जरा उनकी मंतक आप सुने। ये मरियम नवाज खान साहिबा ने इसको लिखा और इसके साथ डॉक्यूमेंट भी है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तौर पर 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास बुलाना जरूरी नहीं समझता कि माजी की तरह इससे पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट पर बातें बनाने का मौका मिलेगा और जजेस के दरमियान हम आंगी भी मुतासिर होगी। एक क्या जज जो है ये दूध पीते बच्चे हैं जो आपस में इनकी हमांगी खराब हो जाएगी। भाई कौम से इतनी भारी तनख्वाहें लेते हैं, जब कोई एक मसला आपके सामने आता है तो उससे भागने के बजाय बैठ के उसका सामना करना होता है। नहीं जी नहीं, इस मसले को हमने इसलिए फेस नहीं करना कि हमारी हमांगी आपस में खराब हो जाएगी। क्यों जी? ये तो वही बात हो गई कि कबूतर जो है बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले कि जनाब क्योंकि ये मसला जो है इससे हमारे आपस के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, लिहाजा ये कौमी मसला जो है इसको हमने देखना ही नहीं है। अंदाजा करें आप। और दूसरा कह रहे हैं पब्लिक को बातें बनाने का मौका मिलेगा। और भाई जमहूरियत है पाकिस्तान में, आप ठीक करेंगे लोग ठीक कहेंगे, आप गलत करेंगे लोग गलत करेंगे। अदलिया को इस बात की फिक्र कब से होने लगी कि पब्लिक बातें बनाएगी? भाई अदलिया का इससे क्या लेना देना है? आपने सिर्फ इंसाफ करना है। इसीलिए कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, वो ये नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है या इसके असरात क्या होंगे। कानून ये देखता है कि इंसाफ होना चाहिए। चीफ जस्टिस की बात आप सुने। इससे पहले नाज़रीन ने खिताब किया था इस्लामाबाद में, जो चीफ जस्टिस लाकर बैठाए गए हैं वहां लाहौर हाई कोर्ट से उठाया, 15वें-16वें नंबर से लाके यहां पे चीफ जस्टिस बना दिया। तो जब उन्होंने अंग्रेजी में खिताब किया लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। तो मैंने सोचा कि चलो हमारी कौमी जबान नहीं है, सलाहियत तो होगी कोई ना कोई इस शख्स में कि इन्हें चीफ जस्टिस यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लाकर लगाया गया है। तो मैंने ये मार्जिन रखा कि हमारी कौमी जबान नहीं है तो कोई अच्छा नहीं भी बोल सकता, बात औकात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उन्होंने उर्दू में बात की तो पता चला ये तो उर्दू में भी फारग है। यौम आज़ादी के मौके पे वो भी तारीफें कर रहे थे और जंग की बातें कर रहे थे। यानी ये चीफ जस्टिस का क्या काम है जंग की बातों के साथ? भैया आपने बात करनी है, आप पाकिस्तान की बात करें, आजादी की बात करें, खुद मुख्तारी की बात करें, कानून और इंसाफ की और आईन की बात करें। वो भी जंग के खब्त पे, मैंने कहा ना पूरी कौम को जंग के एक खब्त के अंदर इन्होंने मुब्तला कर दिया जानबूझ के। हालांकि कौम को इससे अभी कोई सरोकार नहीं है। कौम ये कहती है कि उन्हें उनके हुकूक कब वापस किए जाएंगे। जनाब इन्होंने कहा लोहा पिघलाई हुई दीवार, ये तो मैंने आज तक मिसाल सुनी नहीं। बहुत अजीब उर्दू बोली है, बड़ी बेरब्त किस्म की उर्दू बोली है। कोई एक जुमला जो है वो पूरा सही तरह से वो अदा नहीं कर पा रहे थे जितनी मैंने सुनी है। ये हालत है जिस शख्स को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर लगाया गया है। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का। और उन्हें ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जिनकी सलाहियत जो है वो थोड़ी कम होती है, जो लाइक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा समझ है चीजों की, वो समझ नहीं आते एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जिस तरह वो खुद नालायक हैं उनसे कुछ दर्जे ज्यादा नालायक लोगों को लाकर मुख्तलिफ जगहों पे लगाएं ताकि वो लोग आंखें बंद करके एस्टेब्लिशमेंट के अहकामात को जो है वो बजा लाएं।
नादरीन, बाजोड़ में भी एहतजाज हो रहा है इस वक्त, और शहरी जो है जो बाजोड़ में ऑपरेशन से मुतासर हुए हैं वो उमरी चौक में काले झंडे लेकर बैठे 14 अगस्त के दिन। आरफ अलवी साहब का एक पैगाम है, वो आपको सुनाता हूं इस वीलॉग के आखिर में, और फिर नेक्स्ट वीलॉग में आपसे बातचीत होगी। और क्योंकि अभी हम जाएंगे 8 बजे मैनचेस्टर में, सब इकट्ठे होंगे और एक विंसलो रोड है, वहां पे हम लोग यौम आज़ादी की तकरीब अपने दोस्तों के साथ हम इंशाल्लाह मनाएंगे 8 बजे विंसलो रोड पे। तो नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने कहा अपने जो एक ट्वीट है उसके अंदर, उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी मुबारक मेरे प्यारे हमवतनों, कैदी नंबर 804 को भी ये दिन मुबारक हो। हमारा लीडर कायद आजम के बाद हमारा सबसे अजीम कायद आज भी दो कौमी नजरिए की जंग लड़ रहा है। ए वतन के बासियों, तुम पूछोगे ये कौन सी नई जंग है? सुनो, पाकिस्तान आज भी दो कौमों में तकसीम है। एक कौम है गासिबों की, लुटेरों की, इक्तदार पर कब्जा करने वालों की, झूठ, जुल्म और कत्ल करने वालों की, और दूसरी कौम है गरीबों की, मुफलिसों की, भूखों की, 9 मई के असीरों की, तंग दस्ती से तंग तारकीन वतन की, बेरोजगारों की, रोटी कपड़ा और छत से महरूम लोगों की। मेरे हमवतनों, हकीकी आजादी का ख्वाब सिर्फ इमरान खान पूरा करेगा। पुरअमन जद्दोजहद जारी रखो। अल्लाह की नुसरत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे साथ है। वो दिन दूर नहीं जब तुम सचमुच आजाद होगे। ये जनाब आरिफ अलवी साहब का ट्वीट है, आखिर में उन्होंने लिखा इमरान खान को रिहा करो। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।